गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा था। टुडे वी स्टार्ट स्क्यूनेस, और एक स्क्यूनेस को हिंदी में विषमता कहते हैं। स्क्यूनेस का अर्थ होता है कि जब कभी जितने भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं हो। सिमेट्री नहीं होने का अर्थ होता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह वास्तव में फ्रॉम शॉर्ट टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड सेंटर ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी विल बी डाउनवर्ड। इसका अर्थ होता है कि जब कभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तो पहले हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई मिलनी चाहिए, सेंटर पे आकर के फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होकर के, और उसके बाद में धीरे धीरे गिरती हुई होनी चाहिए। तो वह बेस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। लेकिन जब कभी डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो कि कंटिन्यूस बढ़ रहा है या कंटिन्यूस घट रहा है, या काफ़ी बढ़ करके फिर एकदम घट गया, या काफ़ी घट के एकदम बढ़ गया, तो इसको हम कहते हैं स्क्यूनेस या एसिमेट्री। अर्थात एक बार मैं आपको डेफिनेशन भी बता रही हूँ। स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री माना जिसमें घटने और बढ़ने की फ्रीक्वेंसी में समानता पर्याप्त नहीं हो, या अदर वर्ड में मैंने आप लोगों को बताया है द टेंडेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गेटिंग अवे फ्रॉम द सिमेट्री इज नॉन स्क्यूनेस। ये बिल्कुल आपको ऑल क्लियर कह रहा है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सिमेट्री से परे है या सिमेट्री से दूर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यूनेस कहते हैं। अब स्क्यूनेस दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। वास्तव में अगर आपको थ्योरेटिकल बात इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की समझ में नहीं आई तो मैं आपको प्रैक्टिकल बेस पर भी अगले पेज पर समझाऊंगी। आप ये पहले तो ये देखिए टाइप ऑफ स्क्यूनेस, मतलब विषमता किस प्रकार से दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस में हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन मिलता है, जैसे मैं आपको बता रही थी 5, 10, 15, फिर 10 और फिर 6, तो हम ये कहें कि 5, 10 और 15, हाईएस्ट 15 हो गया, फिर 10 और 6। तो जब कभी हम इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो डायग्राम बनेगा वह एक सरी का बनेगा, और एक सरी के बनने को हम सिमेट्री कहते हैं। और यदि मैं दूसरा उदाहरण दे रही हूँ 5, 10, 15 एंड 11 एंड 0, तो इस तरह से अगर आपको मिलता है तो आप 15 तो हाईएस्ट पे चले गए, फिर 11 पे आए और एकदम से 0 आ गया, तो ये राइट की तरफ से झुकता हुआ आपका चित्र बनेगा। जो हम डायग्राम बनाएंगे तो आप देखो 5, 10, 15 हाईएस्ट हो गया, फिर 11 आया, फिर एकदम 0 पे आ गया, तो जो हमारा डायग्राम बनेगा वह आपका क्या बनेगा? राइट तरफ की और झुकता हुआ बनेगा, या इसको कहते हैं बेंड टू राइट। और जब कभी ऐसा डायग्राम बनता है या ऐसा कभी क्वेश्चन मिलता है तो हम ये देखते हैं कि हमेशा एक्स बार मीडियन से ज़्यादा होगा और मीडियन हमेशा जेड से ज़्यादा होगा, और उसका चित्र भी मैंने आप लोगों के सामने रखा है। दूसरा होता है नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि जो वैल्यूज होती हैं या फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह काफ़ी हद तक तो बढ़ता हुआ जाता है। काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ माना जैसे 5, 10, 15, 20, और उसके बाद में एकदम से आपको 4 पे ले आए, तो आप क्या करोगी कि जब चित्र बनाओगी तो डायग्राम बनेगा तो 5, 10, 15 एंड 20 अब बढ़ता गया और एकदम से फिर 4 पे आ गया, तो आपका जो ये डायग्राम बनेगा वह बेंड टू लेफ्ट बनेगा, मतलब लेफ्ट साइड में आपका बेंड बढ़ेगा। और ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा मिलेगा मीडियन मोर देन एक्स बार और जेड मोर देन मीडियन, हमेशा इस प्रकार से मिलेगा। अब मैं आपको सेकंड पेज पर भी एक चैप्टर के स्टार्ट में बता रही हूँ कि एक्चुअल में सिमेट्री और अनसिमेट्री क्या होती है। मैंने अभी बताया ना, लैक ऑफ सिमेट्री डेट कॉल स्क्यूनेस, लैक ऑफ सिमेट्री डेट कॉल एसिमेट्री। तो आप लैक ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या है? आप लोगों को दो डायग्राम दिए हुए हैं, उस डायग्राम में देखिए, आपको एक डायग्राम में दे रहा है 10, 30, 60, फिर 30, फिर 10, तो इस प्रकार से आपने डायग्राम बनाया तो आप देखेंगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। टॉप पे 60 चला गया, फिर दोनों का 30 है, फिर दोनों का 10 है,
तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर एसिमेट्री वाला क्वेश्चन है या स्क्यूनेस वाला क्वेश्चन है तो आप हिस्टोग्राम में देखेंगे 10, 40, 30, 90, 90 के बाद सीधा 20, 10। तो आप देखेंगे कि इस हिस्टोग्राम में या डायग्राम में कहीं भी आपकी सिमेट्री नहीं है, एक तारमत्या नहीं है, एक सरीका नहीं है, इसको हम कहते हैं विषमता। अब आप लोग आइए कि अगले पेज पर मैंने आप जो दिया है, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन हैं, ए डिस्ट्रीब्यूशन, बी और सी। अभी जैसे मैंने मीनिंग बताया था कि ए डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल कैसे होगा, 5, 10, 20, 10 एंड 5। ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन और फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है, तो अगर आप 5, 10, 20, 10 और 5 को डॉट करोगी तो हमें एक सरीका डायग्राम मिलेगा, जो पहला डायग्राम दिया हुआ है नॉर्मल एंड सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखो 5, 10, फिर 10 टॉप 20 टॉप पे चला गया, फिर 10, फिर 5। इसी प्रकार से बी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है वह 4, 14, 12, 11 और 9। अब आप लोग देखोगी सेकंड डायग्राम, इसमें आप देखिए कि आपका ये डायग्राम 4 से स्टार्ट हुआ और 14 तक गया, फिर वापस 12 पे आया, फिर 11 और 9। तो आपका जो डायग्राम है वह राइट टू बेंड है, मतलब दाहिनी और आपका झुकाव है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। और तीसरा जो सी डिस्ट्रीब्यूशन है 9, 11, 12, 14 और 4, और इसका डायग्राम आप बनाओगे तो आपको दिखेगा कि लेफ़्ट की तरफ बेंड है, तो लेफ़्ट की तरफ बेंड है, तो ये क्या हो गया है, नेगेटिव स्क्यूनेस। अब ये स्क्यूनेस के संबंध में जो मेजरमेंट होते हैं, आप लोगों का ये बहुत अच्छे से पढ़ना, इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन को भी अच्छे से देखना, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन में बहुत कुछ आपको समझाया हुआ है। आप लोग देखो ए डिस्ट्रीब्यूशन, बी डिस्ट्रीब्यूशन, सी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अगर एवरेजेज निकालेंगे तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्स बार, मीडियन और जेड का सेम आंसर बनेगा। और अगर आपके पॉजिटिव स्क्यूनेस वाला क्वेश्चन है तो एक्स बार मोर देन मीडियन है और मीडियन मोर देन जेड है। और इसी प्रकार से अगर आप नेगेटिव स्क्यूनेस का क्वेश्चन देखोगी तो इस प्रकार से आपको आंसर मिलेंगे। इसी प्रकार से पार्टीशियन में भी देखिए कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो Q3 माइनस एम और इजिकल टू M माइनस Q1, और अगर आपके पॉजिटिव स्क्यूनेस का है तो Q3 माइनस एम मोर देन मीडियन माइनस Q1, और इसी तरह से ये आ जाएगा Q3 माइनस एम और लेस देन मीडियन माइनस Q1। तो आप सिर्फ एक छोटे से इलस्ट्रेशन से 5-6 एनालिसिस निकाल सकती हैं। एनालिसिस निकालना माना हम स्क्यूनेस के बारे में और अच्छा पढ़ सकते हैं कि नो स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस, तीनों में कर्व कैसा बनेगा, नॉर्मल बनेगा, स्क्यूनेस टू राइट बनेगी और स्क्यूनेस टू लेफ्ट बनेगी। तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, ताकि आप थ्योरी भी अच्छे से कर सकें। थैंक यू।